देश के सभी पेंशनधारियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का इंडिया एग्जामपुर यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आप या आपकी फैमिली में कोई भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारक है तो उन सभी के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। आपके परिवार के अंदर कोई भी वृद्धजन पेंशनधारी है, कोई भी दिव्यांग भाई बहन पेंशनधारी है या विधवा महिला पेंशनधारी है। इसी के साथ अगर आपके परिवार में कोई भी वृद्धजन कृषक पेंशनधारी है तो उन सभी के लिए खुशखबरी आ चुकी है। आपकी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंदर सरकार की तरफ से नए नियम लागू कर दिए गए हैं और आपकी पेंशन बढ़ोतरी भी कर दी गई है। देखिए, जो ये नए नियम है और ये पेंशन बढ़ोतरी है वो 1 फरवरी 2026 से होने वाली है और पूरे देश के अंदर 1 फरवरी 2026 से पेंशन को लेकर के बड़ा धमाका होने वाला है। आपके सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में 10 नए नियम लागू होने जा रहे हैं और आपकी पेंशन बढ़ करके 5,000 रुपये तक की जा रही है। केंद्र सरकार ने इसको लेकर के सभी राज्यों को आदेश जारी कर दिया है और आपकी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की जो बढ़ी हुई राशि है वो आपको 1 फरवरी 2026 यानी बजट पर मिलने वाली है। देखिए, आप वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थी हैं, विधवा लाभार्थी हैं या विकलांग पेंशन लाभार्थी हैं तो अब आपके लिए वीडियो देखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंटफुल है। अगर आपकी जो कुछ नए सरकार के द्वारा कुछ नए नियम लागू किए जा रहे हैं, अगर आपने उन नियमों को पूरा नहीं किया तो आपकी पेंशन बंद भी कर दी जाएगी और आपको ये 5,000 रुपये जो बढ़ी हुई पेंशन है वो नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, वीडियो के अंदर लास्ट तक जो बने रहिएगा। सभी देशवासियों को नमस्कार। अगर आपके परिवार के अंदर कोई भी वृद्धजन, विधवा बहन, दिव्यांग भाई बहन और कृषक भाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ ले रहा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, भारत सरकार ने 2026 में पेंशन धारकों के लिए 10 नए और कड़े नियम और शर्तें लागू कर दी है और इसी के साथ ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के सभी लाभार्थियों के पेंशन 5,000 रुपये तक बढ़ा दी गई है। अगर आपने इन शर्तों को पूरा नहीं किया तो आपको बढ़ी हुई पेंशन नहीं मिलेगी और आपकी पेंशन हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी। देखिए दोस्तों, नया साल शुरू हो चुका है और सभी पेंशनधारियों की नजरें टिकी हुई है सरकार की तरफ कि आपकी पेंशन कितने रुपए बढ़ोतरी की गई है और आपकी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में कौन कौन से नए नियम लागू किए गए हैं। सभी साथी इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर करें ताकि हर पेंशनधारी तक ये जानकारी पहुंच सके और पेंशन और सरकारी योजना की इससे स्टिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं और साथ ही कमेंट बॉक्स के अंदर हमें जरूर बताएं कि कौन सी स्टेट और कौन सी डिस्ट्रिक्ट से हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं ताकि आपकी स्टेट और आपकी डिस्ट्रिक्ट से जुड़ी अपडेट आपको सबसे पहले प्रदान की जा सके। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि भारत सरकार के द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारकों के लिए कौन कौन से 10 कड़े नए नियम लागू किए गए हैं और उन नए नियमों को अगर आप पूरा नहीं करते हैं तो आपकी सामाजिक सुरक्षा पेंशन को भी बंद कर दिया जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले अपने नियम की बात करते हैं तो आपका जो अनिवार्य वार्षिक सत्यापन है वो अब जरूरी कर दिया गया है। अगर आपने वार्षिक सत्यापन नहीं करवाया है तो आपकी पेंशन बंद कर दी जाएगी। अब पेंशन भोगियों का हर साल अपना जीवन प्रमाण पत्र या भौतिक सत्यापन करवाना अनिवार्य है। यदि आप निर्धारित समय सीमा के भीतर बायोमेट्रिक या फेस एस्थेटिक के जरिए सत्यापन नहीं कराते हैं तो आपकी पेंशन बंद कर दी जाएगी। आप जीवन जो प्रमाण पोर्टल का उपयोग भी कर सकते हैं, यानी अगर आपके पास आपका जो जीवन या प्रमाण पत्र नहीं है तो आप जीवन प्रमाण पोर्टल है उसका उपयोग करके अपना जीवन प्रमाण पत्र निकाल करके अपना जो सत्यापन है वो करवा सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसको लेकर के अलग अलग स्टेट में अलग अलग जगह पर अलग अलग तारीख रखी गई है। यानी लगभग अपने राजस्थान की बात करें तो आपकी 31 जनवरी लास्ट डेट है और 31 जनवरी तक आप अपना सत्यापन करवा सकते हैं और कुछ स्टेट के अंदर जिन्होंने सत्यापन नहीं करवाया है उनकी पेंशन भी बंद कर दी गई है। इसके बाद दोस्तों अपने बात करते हैं अपने दूसरे महत्वपूर्ण नियम की। तो आधार सेंडिंग और जो एनपीसीआई मैपिंग है, यानी आपकी पेंशन राशि सीधी आपके खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है। इसके लिए बैंक खाते में आधार लिंक होना और एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से मैपिंग होना अनिवार्य है। अगर आपका जो आधार कार्ड है वो आपके अकाउंट के अंदर लिंक नहीं है और आपकी मैपिंग नहीं की गई है तो आपकी जो राशि है वो सरकार के द्वारा तो जारी कर दी जाएगी, लेकिन जो आपकी राशि है वो बीच में ही अटक जाएगी, यानी आपके अकाउंट तक उस राशि को नहीं पहुंचाया जा सकता है। तो आप अपनी जो आधार है वो अपने बैंक अकाउंट से लिंक करवाएं, अपनी मैपिंग भी
पूरी करवा लें, ताकि आपकी जो राशि है वो बीच में कहीं ना अटके। इसके बाद दोस्तों देखिए कि जो आपका तीसरा और अनिवार्य नियम है वो है आय सीमा को उल्लंघन। पेंशन योजना में केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए है और यह लाभार्थी की वार्षिक पारिवारिक आय सरकार द्वारा निर्धारित सीमा जैसे 48,000 या 72,000 राज्य के अनुसार यह जो सीमा है वो अलग अलग हो सकती है। से अधिक पाई जाती है तो पात्रता समाप्त हो सकती है, और अगर जो आपकी आय है वो अधिक पाई गई और आपकी जो पेंशन है वो बंद सरकार के द्वारा की गई तो आपसे वसूली भी की जा सकती है। यानी अगर आपकी आय अधिक हो चुकी है तो आप अपनी स्व इच्छा से अपना जो नाम है वो हटवा सकते हैं। अगर आपने स्व इच्छा से अपना नाम नहीं हटवाया तो सरकार आपसे वसूली तक कर सकती है। इसके बाद अपने चौथे और अनिवार्य बात की बात करें, आपका जो पेंशन लाभार्थी है वो आयकर दाता नहीं होना चाहिए। यदि पेंशन भोगी या उसका जीवन साथी आयकर दाता बन जाता है तो उसे सामाजिक सुरक्षा पेंशन के हकदार नहीं रहेंगे। यानी डेटा मिलाने के दौरान ऐसे खातों को चिन्हित कर बंद कर दिया जा रहा है। इसके बाद पांचवें अपने नियम की बात करें तो सरकारी कर्मचारी का परिवार। यदि लाभार्थी के परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी कर्मचारी नौकरी में है या सरकारी पेंशन प्राप्त कर रहा है तो नए नियमों के तहत आपकी पेंशन रोकी जा सकती है। यानी आप पेंशन लाभार्थी हैं और आपके परिवार के अंदर कोई भी व्यक्ति, आपका बेटा, आपका भाई अगर सरकारी जॉब के अंदर आ जाता है तो आपको पेंशन बंद करवानी होगी, नहीं तो आपसे उसकी वसूली भी की जा सकती है। इसके बाद अगर आप पता परिवर्तन करते हैं तो आपको पता परिवर्तन करने की सूचना भी देनी होगी। यदि आप अपना स्थायी निवास बदलते हैं और इसकी सूचना समाज कल्याण विभाग को नहीं देते हैं तो सत्यापन विफल होने पर पेंशन यानी यह जो आपकी पेंशन है वो काटी भी जा सकती है। इसके अलावा बैंक खाते में इसका निष्क्रियता, यदि आपका बैंक खाता 6 महीने से अधिक समय तक आपका निष्क्रिय रहता है तो सरकारी सिस्टम ऑटोमेटिक तरीके से आपका भुगतान रोक देता है। अपने खाते में नियमित बनाए रखें। यानी आप अपने खाते में 6 महीने तक कोई भी किसी प्रकार का लेन देन नहीं करते हैं तो आपका खाता निष्क्रिय कर दिया जाएगा और आपकी सामाजिक सुरक्षा पेंशन है वो बंद कर दी जाएगी। इसलिए सभी साथी अपने खाते में लेन देन जारी जरूर रखें और 6 महीने से अधिक का समय है वो बिना लेन देन के ना बिताएं। यानी आप चाहे अपने अकाउंट के अंदर 100 रुपये जमा करवाएं या 100 रुपये निकलवाएं, पर अपना जो खाता है उसके अंदर लेन देन जरूर रखें ताकि आपकी पेंशन है वो बंद ना हो पाए। इसके बाद अपने 8वें नियम की बात करें तो गलत दस्तावेज का उपयोग है। आवेदन के समय दिए गए जन्म प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र यदि जांच में फर्जी पाए जाते हैं तो न केवल पेंशन बंद होगी बल्कि वसूली कार्रवाई भी की जा सकती है। यानी अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट गलत दिए हैं, अगर वो गलत पाए जाते हैं तो आपसे वसूली की जाएगी। जितने भी आपने आज तक पेंशन ली है सरकार ब्याज के साथ उस पैसे का वसूल करेगी। तो सभी साथी जो भी अगर आप सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंदर आवेदन करते हैं तो या किसी भी प्रकार की आप पेंशन योजना के अंदर आवेदन करते हैं तो आप अपना जो डॉक्यूमेंट है वो सही दें, किसी प्रकार के गलत डॉक्यूमेंट नहीं दें, नहीं तो आपसे वसूली भी की जा सकती है। इसके बाद अपने 9वें नियम की बात करते हैं तो अन्य पेंशन योजनाओं का लाभ, यदि आप एक साथ 2 अलग-अलग पेंशन योजनाओं जैसे विधवा पेंशन है और वृद्धजन पेंशन दोनों का लाभ ले रहे हैं तो नियम के अनुसार एक पेंशन आपकी बंद कर दी जाएगी। यानी आप जैसे देख सकते हैं जो अटल पेंशन योजना है, इंदिरा गांधी पेंशन योजना है, एकल नारी पेंशन योजना है, आपको किसी एक योजना का ही लाभ दिया जाएगा। अगर आप 2 योजनाओं का लाभ ले रहे हैं तो आपकी एक पेंशन योजना है उसको बंद कर दिया जाएगा और आपको एक ही पेंशन योजना की जो राशि है वो आपके अकाउंट में डाली जाएगी। इसके बाद उम्र सत्यापन 2026 के नए अपडेट के अनुसार जन आधार पर आधार कार्ड से दर्ज उम्र और स्कूल रिकॉर्ड की उम्र में विसंगति होने पर पेंशन रोकी जा सकती है। उम्र की पात्रता 60 वर्ष या इससे अधिक का स्टिक प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। यानी अगर आपकी जो स्कूल से लेकर के या जो आपकी अन्य डॉक्यूमेंट के अंदर जो आपकी एज है वो सेम होनी चाहिए। अगर आपके डॉक्यूमेंट या जो आपके स्कूली कागज है उनके अंदर अगर आपकी एज अलग अलग हुई तो स्कूली रिकॉर्ड को सही माना जाएगा और आपकी जो पेंशन है वो बंद कर दी जाएगी। यानी जो आपकी पात्रता है, जो आपकी आयु को लेकर के वो आपके पास स्टिक होनी चाहिए और वो आपको विभाग को देना जरूरी है। अगर आपको विभाग को अपने अपनी उम्र से सत्यापन के लिए कोई भी स्टिक प्रमाण पत्र नहीं दिया है तो आपकी पेंशन रोकी जा सकती है। देखिए दोस्तों, कार्रवाई कैसे करें कि अपनी पेंशन की स्थिति जांचने के लिए आप अपने राज्य के विशिष्ट पोर्टल जैसे राजस्थान के लिए एसएसपी राजस्थान या केंद्र सरकार के एनएसएपी वेबसाइट पर जाकर के विवरण देख सकते हैं। यदि आपकी पेंशन रुक गई है तो तुरंत अपने नजदीकी ई मित्र या समाज कल्याण विभाग से आप कार्यालय में संपर्क भी कर सकते हैं। यानी अगर आपकी पेंशन रुक गई है, किसी प्रकार से आपकी पेंशन में कोई दिक्कत आ रही है
तो आप इन दोनों वेबसाइट पर जाकर के जो अपनी पेंशन का जो चीज़ है वो चेक कर सकते हैं कि आपके पेंशन स्टेटस में क्या दिक्कत है और उसको आप पूरा कर सकते हैं। इसके बाद सभी वृद्धजन और विधवाजनों के लिए जो पेंशन को लेकर के बड़ी राहत आ चुकी है। अब सभी वृद्ध, विधवा, दिव्यांगों को बड़ी राहत है, हर महीने मिलेगी 5,000 रुपए तक पेंशन। देखिए, सभी वृद्धजन, विधवा और विधवा महीने की जो पेंशन है उसको लेकर के बढ़ोतरी को लेकर के सरकार की तरफ से आदेश आ गया है। देश में सामाजिक सुरक्षा योजना उन लोगों के लिए जीवन रेखा साबित होती है जो उम्र, बीमारी या सामाजिक परिवर्तनों के कारण नियमित कमाई नहीं कर पाते हैं। जैसे वृद्ध नागरिक हैं, विधवा महिलाएं और दिव्यांग व्यक्ति लंबे समय से बेहतर पेंशन की मांग कर रहे हैं, क्योंकि मौजूदा राशि महंगाई के हिसाब से काफी कम पड़ने लगी है। दवाइयाँ, इलाज और रोजमर्रा की जरूरत के खर्च में लगातार बढ़ोतरी ने इन जो वर्गों की मुश्किलें हैं वो बढ़ा दी है। इसी पृष्ठभूमि में ओल्ड विंडो हैंडीकैप्ड पर्सन स्कीम 2026 को लेकर बड़ी राहत की खबर सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार पेंशन राशि बढ़ा करके 5,000 रुपये प्रति माह करने पर विचार कर रही है। अगर फैसला लागू होता है तो देश के लाखों लाभार्थियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव हो आएगा और उन्हें आर्थिक सुरक्षा बेहद सहारा मिलेगा। अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का उद्देश्य और महत्व क्या है? देखिए, सरकारी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का मुख्य कमजोर वर्गों को सम्मानजनक जीवन जीने में सहायता देना। यानी हर पेंशन योजना का यही मतलब उद्देश्य है कि जो भी नागरिक है जिनके पास जो कमजोर है आर्थिक रूप से या उनके पास किसी भी प्रकार का कोई कमाई का साधन नहीं है, उन व्यक्ति या उन परिवारों को आर्थिक सहायता देना और उनको मजबूती बनाए रखना, ताकि वो भी किसी प्रकार से तंग ना हो या उन्हें किसी प्रकार की परेशानी ना हो। अब ओल्ड विडो जो हैंडीकैप्ड पेंशन स्कीम में शामिल लाभार्थी कौन कौन है? देखिए, ओल्ड विडो हैंडीकैप्ड पर्सन स्कीम के तहत मुख्य रूप से 3 श्रेणियों को शामिल किया गया है। पहली श्रेणी में वृद्ध नागरिक आते हैं जिन्होंने सरकार द्वारा तय की गई आयु सीमा पार कर ली है, जिसके पास आय का कोई स्थायी साधन नहीं है, ये पेंशन के लिए बुढ़ापे का सहारा बनती है। दूसरी श्रेणी में आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिलाएं शामिल है, जिन्हें पति के निधन के बाद जीवन यापन के में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तीसरी श्रेणी में शारीरिक या मानसिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति आते हैं जो नियमित रोजगार में सक्षम नहीं होते हैं। इन सभी को पात्रता के आधार पर हाइनमैन पेंशन दी जाती है। अब देखिए, अब कितनी पेंशन मिल रही है और इनकी सीमाएं क्या है। देखिए, शुरुआत में वृद्ध, विधवा और दिव्यांग लाभार्थियों को लगभग 1,500 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाती थी और उस समय महंगाई अपेक्षाकृत कम थी, इसलिए राशि किसी हद तक पर्याप्त मानी जाती है। बाद में सरकार ने महंगाई को देखते हुए राशि बढ़ा करके 3,000 रुपये प्रति माह तक कर दी है, जिसमें लाभार्थी को थोड़ी राहत मिली। और ये जो राशि है वो अलग अलग राज्य के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। हालांकि वर्तमान समय में 3,000 में पूरे महीने का खर्च चलाना बेहद मुश्किल हो गया है और दवाइयों की कीमत है, इलाज का खर्च है, राशन है, बिजली है, बिल लगातार बढ़ते जा रहे हैं। खासकर बुजुर्ग और दिव्यांगों के लिए मेडिकल खर्चे काफी ज्यादा होता है, जिसमें पेंशन बढ़ोतरी की जरूरत और महत्वपूर्ण भी है। देखिए, अब 2026 में पेंशन राशि 5,000 रुपये होने की संभावना है। मीडिया रिपोर्टर्स और सरकारी संकेतक के अनुसार 2026 में पेंशन राशि 1,500 से 2,000 रुपये तक बढ़ोतरी संभव है। अगर यह प्रस्ताव लागू होता है तो मौजूदा 3,000 रुपये की जो पेंशन है वो बढ़ा करके आपको 4,500 रुपये या 5,000 रुपये प्रति माह तक पहुंच सकती है। ये बढ़ोतरी है वो सभी पात्र वृद्ध, विधवा और विकलांग लाभार्थियों के लिए समान रूप से लागू हो सकती है। देखिए, पेंशन में यह बढ़ोतरी महंगाई को ध्यान में रखते हुए की जा रही है, ताकि लाभार्थियों को वास्तविक राहत मिल सके और बढ़ी हुई जो राशि है वे अपने इलाज, दवाइयाँ और रोजमर्रा के खर्चे बेहतर तरीके से संभाल सके। इससे उनका जीवन स्तर सुधरेगा और आर्थिक जो असुरक्षा है वो कमी नहीं होगी। तो दोस्तों, यह थी वर्ष 2026 में लागू होने वाली पेंशन बढ़ोतरी और नए नियमों की पूरी जानकारी। सरकार का ये कदम बुजुर्गों और जरूरतमंदों के लिए एक बड़ा सहारा साबित होगा। अगर आप को आवेदन करने में कोई समस्या आ रही है तो नीचे आप कमेंट करके हमें जानकारी या पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अपने उन रिश्तेदार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो पेंशन लेते हैं, ताकि उनकी पेंशन न रुके। ऐसे ही सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। और साथ ही कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और कौन सी स्टेट से आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि आपके स्टेट से जुड़ी हुई जो भी सरकारी योजना हो उसकी अपडेट आप सबसे पहले प्रदान की जा सके। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार अपने आने वाले एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।